नमस्कार स्टूडेंट। आज 21 जून को हम 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे विश्व को भारत ने योगा का एक अनमोल गिफ्ट दिया है, जो कि हर इंसान के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज की डेट में पूरा विश्व हर रोज़ योगा को अपनी लाइफ में ऐड कर चुका है। अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर रोज़ हर इंसान योग कर रहा है। तो हम भी आज का सेशन भगवान की प्रार्थना करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाएं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, और अपनी स्पाइनल कोड को, बैकबोन को स्ट्रेट करके हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आएं। इंडेक्स फिंगर के साथ थंब को मिला के हैंड्स ऑन द नीज, बैक स्ट्रेट एंड क्लोज योर आइज। और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा शरीर दान दिया है। योगा प्रोटोकॉल के तहत हमें जो भारत सरकार की तरफ से, आयुष्मान मंत्रालय की तरफ से जो आसन बताए गए हैं, आज हम उन्हीं को रिपीट करेंगे। सबसे पहले आप सभी खड़े हो जाएं। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, जिसे हम जॉगिंग कहते हैं। स्टार्ट जॉगिंग ऑन द स्पॉट। किसी तरह की भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और इन सबसे महत्वपूर्ण अगर एक्टिविटी कोई है तो वो योग है। योग के द्वारा ना केवल अपने आप को फिट किया जा सकता है, बल्कि अपनी बॉडी की बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ आसन।
जो कि बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने में भी बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। एवरीवन पुट योर हैंड्स अप, interlock your fingers, take a deep breath and stretch. Stand on your toes, make balance, stay here for few seconds, breathe out, down, breathe in, up, full stretch, breathe out, down, breathe in, up, stretch, and breathe out, down. Very good. रिलैक्स कीजिए। इस आसन को आप दिन में 10 बार जरूर किया करें और इससे आपकी 100% हाइट बढ़ने की गारंटी है। नाउ नेक्स्ट इज वृक्षासन। ये कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करता है। एक वृक्ष की भांति हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है। इससे कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। Your right side. Left side. Maximum stretch. Left side. Right side. Now up and down, up, down, up, down, up, down. Very good. अब दोनों हाथों को इस प्रकार शोल्डर के ऊपर रख लें और अपनी एल्बो को टच करते हुए 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। वेरी गुड। These are very, very important warming up exercise for your body. Now other side. योग दिवस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि योग को या योगा को सिर्फ हमने 21 जून को ही करना है। हमने इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है, एवरी डे करना है, मिनिमम 6 डेज इन अ वीक और मैक्सिमम तो आप फुल वीक, फुल मंथ, फुल ईयर किया करो। ओके, अब लेग्स को रिलैक्स करें इस प्रकार। हजारों साल पहले योग की उत्पत्ति हमारे भारत में हुई थी। यहीं से योग की शुरुआत हुई थी और हमारे भगवान शिव जी योग के जनक हैं। उन्होंने ऋषि पतंजलि और बहुत सारे ऋषि मुनियों को योग की शिक्षा दी और आज योग
पूरे विश्व में किया जा रहा है। करेंगे बटरफ्लाई, अपनी सोल को मिलाएं इस प्रकार। इंटरलॉक योर फिंगर्स, होल्ड योर टोज एंड बैक स्ट्रेट, एंड नाउ डू लाइक दिस। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, वेट रिड्यूस करता है, और एक एथलीट के लिए उसके लोअर पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। योग के एक एक आसन के मिनिमम 3 बेनिफिट हैं। एक आसन करोगे तो आपको 3 बेनिफिट तो पक्के हैं। करते रहें विथ स्माइली फेस। वेरी वेल डन। ओके, रिलैक्स। अब सभी पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को ऐसे चिन के नीचे करें। ये बॉडी को रिलैक्स करने की एक बहुत अच्छी मुद्रा है। इससे हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कर लेते हैं, और ऐसे लेटने से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब दोनों हाथों से ऐसे स्टैंड बनाएं इस प्रकार, और एक एक पैर को ऐसे फोल्ड करें। वेरी गुड। ये नॉर्मली आप टीवी देखते वक्त या बेड पे लेटे हुए करते होंगे। एल्बो का स्टैंड बनाएं ऐसे। एल्बो ऐसे नहीं करना, ऐसे हाइट दे के आगे से, एंड शो योर फेस। फेस को ऐसे नहीं करना है, लाइक दिस। नाउ विथ बोथ लेग्स, अब दोनों पैरों को मिला के वेरी गुड। ये सर्वाइकल पेन में और घुटनों की दर्द में बड़ा अच्छा आसन है। इसको किसी भी एज में किया जा सकता है, स्पेशली जो एजेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। ओके, रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करें। रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का स्टैमिना, स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है। तो स्टैमिना, स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए आप रिलैक्स भी बीच में करते रहा करें। अब दोनों हाथों को शोल्डर के पास ले आए इस प्रकार, पैरों को पीछे से मिलाएं, शोल्डर के पास, ज़्यादा वाइड नहीं, शोल्डर के पास रखो हाथ, और ब्रीथ इन करते हुए आपने ऊपर उठना है। चिन अप, breathe out, down. It's a Bhujangasana, means snake pose. इससे करने से स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और
बैकबोन से रिलेटेड किसी तरह की भी कोई डिजीज हमें नहीं होती, और अगर है तो वो ठीक हो जाती है। जैसे सर्वाइकल पेन या बैकबोन में दर्द आज की डेट में बड़ी कॉमन डिजीज है, बट भुजंगासन करने से ये सारी डिजीज को ठीक किया जा सकता है। ब्रीथ आउट, डाउन एंड रिलैक्स। वेरी वेल डन। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे श्लवासन। अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाओ, थाइस के नीचे। इसमें श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे विथ थाई, ऐसे पूरा ऊपर की तरफ। वेरी गुड। वन लेग, ब्रीथ आउट, डाउन। नाउ अदर लेग, ब्रीथ इन, अप, breathe out, down. One more time. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out and relax. Very well done. अगेन दोनों हाथों को चिन के नीचे ले आए और नेक को किसी भी साइड पे करके ऐसे रिलैक्स करें। वेरी वेल डन। अगेन दोनों हाथों को चिन के नीचे ले आए और नेक को किसी भी साइड पे करके ऐसे रिलैक्स करें। अब सभी बाईं ओर करवट लेते हुए सीधे लेट जाएं। बाईं मीन्स लेफ्ट साइड पे करवट लेके सीधे लेट जाओ, इस प्रकार। रिलैक्स करें थोड़ी देर शवासन मुद्रा में। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। इसमें दोनों हाथों को थाइस के हिप्स के नीचे कर लें और श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार 90 डिग्री पे। ब्रीथ इन, अप, ब्रीथ आउट, डाउन। नाउ लेफ्ट लेग, ब्रीथ इन, अप, breathe out, down. Right leg, breathe in, up. Breathe out, down. Breathe in, up. Breathe out, down. Now with both legs, breathe in, up. Breathe out, down. Breathe in,
breathe out, down. Breathe in, up. Breathe out, down and relax. दोनों हाथों को रिलैक्स कर लें, पैरों को लूज छोड़ दें, आंखें बंद करके गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। अब सभी अपने पैरों को फोल्ड कर लें इस प्रकार। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। अपने हाथों से अपनी हील को पकड़ लें और सेंटर से बॉडी लिफ्ट करेंगे हम इस प्रकार। डाउन, सेंटर से बॉडी को लिफ्ट करना है हमने। अप, डाउन, डाउन। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए। अब लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठ के बैठे। जब भी आपने उठना है हमेशा लेफ्ट साइड से उठा करें। योगा का मतलब होता है टू ज्वाइन ऑल टुगेदर। Like someone teach me yoga, now I am teaching you, and now your turn to teach your family members, your friends and your relatives. योग को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा हम योग को बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, हमारे आसपास के सभी तरह के लोग अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो योग को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाएं। योग के 8 लिम्स हैं, 8 स्टेप्स हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 8 लिम्स स्टेप बाय स्टेप करके एक परफेक्ट योगी बनता है, एक परफेक्ट पर्सन बनता है। बट आज की डेट में जो मेन, जो नॉन में है वो आसन, प्राणायाम और ध्यान है, मेडिटेशन जिसे आप बोलते हैं। तो हमने अभी जो किया है वो आसन थे। अब जो हम करेंगे वो प्राणायाम है। प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले स्ट्रेट बैठ जाएं, इंडेक्स फिंगर के साथ थंब को मिला के नाक के द्वारा गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। पहला प्राणायाम
भस्त्रिका प्राणायाम। नाक के द्वारा सांस लें और नाक के द्वारा छोड़ें। Very good. Now stop. Now second pranayam is कपालभाति प्राणायाम। इसमें नेवल वाले पोर्शन को आपने पीछे की तरफ झटके लगाने हैं और श्वास को बाहर निकालना है, इस प्रकार। It's a king of प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे इम्पोर्टेंट है कपालभाति। भंवरे की तरह, एक हनी बी की तरह गुंजन करना है हमने। इस प्रकार 3 फिंगर्स को अपनी आंखों पे रखें। इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे और अंगूठों से कानों को बंद करके भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। बंद रहेंगी। दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मा, आप हमें, हमारे परिवार को और इस समाज में रहने वाले हर इंसान को हमेशा स्वस्थ रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। अब भगवान के श्री चरणों पे नमस्कार करते हुए अपनी पाम्स को रब करें। अपनी आंखों पे लगाएं। आंखों की हल्की सी मसाज और इन्हीं आंखों को अपनी पूरी बॉडी पे रब करते हुए धरती माता को स्पर्श करके अपनी आइज को ओपन करें।
आज के इस शुभ दिन पे आपको जो योगा के आसन प्राणायाम के बारे में जो भी बताया गया है, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं। ये आप सभी से हमारी प्रार्थना है, जो ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंट, स्टूडेंट, स्टाफ, मैनेजमेंट, आप सभी से प्रार्थना है कि योग को अपनी जीवन की दिनचर्या का एक पार्ट बनाएं और रोज कुछ मिनट के लिए योग को जरूर किया करें। जो इंसान फिजिकली मेंटली फिट है वो इस दुनिया की हर फील्ड में फिट बैठता है। तो आप सभी योग को या किसी तरह की भी कोई फिजिकल एक्टिविटी है उसको अपनी रूटीन में ऐड करें। स्प्रिंगडेल परिवार की तरफ से, स्टाफ, मैनेजमेंट की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।